ठीक है, तो ये इसको कहा गया एनी प्लैनेट जॉइंस राहु इज इन माउथ ऑफ डेथ। पर ले काल के मुंह में चला गया हो। ठीक है, तो यहां पर इसका जो ऑब्जर्वेशन दी गई है, मैरिड लाइफ विल बी डिफिकल्ट फॉर मेन। मतलब इस तरीके को डाइवर्स वगैरह का नहीं बताया गया, मगर डिफिकल्ट हो जाएगी मैरिड लाइफ। नेक्स्ट, मून, वीनस, सैटर्न एरीज में है, केतु सैजिटेरियस में है। ठीक है, केतु सैजिटेरियस में है और जुपिटर जो है वो लियो में। अब यहां पर कॉम्बिनेशन क्या बन गए, जो खराब कॉम्बिनेशन बने हैं वो मून प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन बना है। ये नो हार्मनी एंड पीस इन फैमिली लाइफ। ये क्यों कहा गया? क्योंकि सैटर्न साथ में। नहीं नहीं नहीं, नहीं, केतु केतु का एस्पेक्ट है और मून वीनस वैसे भी खराब योग है। ये सास बहू का योग है। जी। ओके। सिंपल सी बात है, आप मान करके चलिए जिसका भी मून वीनस का कॉम्बिनेशन है वो सास बहू का कहीं ना कहीं तो लफड़ा रहेगा ही, हर हालत में जी रहेगा। और फिर जी। केतु साथ में है, तो ऐसे में हार्मनी, इसने इसने ये नहीं कहा मैरिड लाइफ, इसने कहा फैमिली लाइफ। करेक्ट। मतलब यहाँ पर जो है हमने मैरिड लाइफ का जिक्र नहीं किया, यहाँ पर हमने फैमिली लाइफ का, हार्मनी कहा, प्यार, करेक्ट शांति, ये सब गई। ये मून करेक्ट। वीनस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन और बन गया, सैटर्न प्लस जुपिटर प्लस केतु, क्योंकि सैटर्न यहाँ, जुपिटर यहाँ, केतु यहाँ, ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब यहां पर इस कॉम्बिनेशन का क्या इंपैक्ट आएगा ये बताइए। संन्यास योग हो गया सर ये। हाँ, बहुत बढ़िया। कॉन्स्टेंटली कीप हिमसेल्फ, बहुत बढ़िया मिश्रा जी, वेरी गुड। बिजी इन वर्शिपिंग गॉड्स, ये अपने आप को पूजा पाठ इसमें लगा के रखेगा। देखिए सैटर्न केतु किससे मिल रहा है? जुपिटर से। देखिए मंगल से मिलता मिश्रा जी तो संन्यास हो गया था, जी जी। जुपिटर से मिल गया तो ये पूजा पाठ में पूजा लग गया। पाठ, पूजा पाठ। हाँ, पूजा पाठ में। सर वीनस ने कुछ चेंज नहीं किया पूजा पाठ करने में? नहीं, ये हमने नहीं कहा केतु कि है ना, कोई मेटलिस्टिक लाइफ छोड़ के चला गया। अच्छा। केतु केतु की वजह से वीनस नहीं देखो उसको ना, काम। आज कॉम्बिनेशन जो है वो सैटर्न जुपिटर केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको स्पिरिचुअल नहीं बना रहा, वो आपको पूजा पाठ ही बना रहा है। वो जैसे नहीं होते जो रिलीजियस। सुबह से शाम तक पूजा पाठ में लगे रहते हैं, घंटियां बजाते रहते हैं, वो है। सर ये यहाँ पर महाभाग्य योग भी तो बन गया। नहीं, महाभाग्य तो बन गया, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे। देखो हमें ना अब पाठक जी उससे आगे चलना है। ओके। अब हमें जो कॉम्बिनेशन, हमारी जो निगाह है वो और ज्यादा शार्प हो जानी चाहिए। करेक्ट करेक्ट। लेकिन अगर हम सर सैटर्न, महाभाग्य तक ही अटके रहेंगे तो फिर उससे आगे कैसे चलेंगे? नहीं मगर सैटर्न जुपिटर का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो नहीं, आएगा ये ना सर। समझे नहीं बात को। महाभाग्य का ये मतलब नहीं है कि उसकी लाइफ में तकलीफें नहीं आएंगी। करेक्ट करेक्ट। महाभाग्य का मतलब देखिए ये होता है, मेरी अपनी फैमिली में 2 बच्चे ऐसे हैं जो ये वाला कॉम्बिनेशन लेके पैदा हुए, ये जी तो ट्राइन में है, वो साथ में ही लेके पैदा हुए। जी। सैटर्न और जुपिटर साथ में ही है उनका।
जी तो महाभाग्य उनका ये है कि बिना किसी उनके अपने एफर्ट के बगैर उनको लाइफ में सब कुछ मिल रहा है। जी उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया, उनकी अपनी प्रोग्रेस कुछ नहीं है। जी अपनी प्रोग्रेस के नाम पर अगर तुम देखो प्रोफेशनली कुछ नहीं कर रहे, जी मतलब 40 प्लस हो चुके हैं, ठीक है, जी थोड़ा बहुत जो कर रहे हैं कर रहे हैं, मगर महाभाग्य का मतलब यह है कि उसके बगैर भी उन्हें लाइफ में एवरीथिंग इज अवेलेबल। हम्म। वो है महाभाग्य। तो ये जो कॉम्बिनेशन केतु साथ में मिलने की वजह से इसको जो है पूजा पाठ करने वाला बना दिया। ओके। यहाँ पर जैसे शिल्पी तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूं, मून और वीनस का जो कॉम्बिनेशन है उसे डेविएट नहीं कर पाएगा, विल नॉट बी एबल टू डेविएट। सर ये कह सकते हैं कि लग्जरी होगी लाइफ में, लेकिन वो थोड़ा सा कटा सा रहेगा, ये कि अगर हाँ, बेल आप है। ये देखिए, आज मान लीजिए हमने इस कॉम्बिनेशन का मतलब ये निकला कि आज मान लीजिए फैमिली में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही है, आपस में कितनी भी खटपट चल रही है, वो अपनी पूजा पाठ में लगा हुआ है। बस उस 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 झगड़े की वजह से उसका पूजा पाठ जो है ना वो डेविएट नहीं हो पा रहा। क्लियर है? जी सर। He will be obeying elders. ये जो है वो अपने से बड़ों का मान सम्मान करता रहेगा। ये क्लियर है? जी 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 सर। आगे चलते हैं। आज भी इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, बस अगली क्लास में फिर हम सन को दोबारा से चालू करेंगे। जी जी। फीमेल चार्ट, वीनस कैंसर में है, यहां से 5वें में सैटर्न और राहु है, और 8वें में मार्स एक्वेरियस में है, 9, 10, 11 मार्स, और मून एरीज में है। अब ये कहता है वीनस और मार्स के बीच में, हम यही पढ़ते हैं, वीनस से मार्स के बीच में यहाँ राहु है, सेठ राहु 2 है। ठीक है। अब ये राहु जो है क्या देगा? फियर कॉम्प्लेक्स देगा इस लेडी को। जी ये जो राहु है क्योंकि वीनस के साथ ट्राइन में है, ठीक है, तो ये जी जो है मार्स के बीच में आ रहा है, तो ये इस लेडी को फियर कॉम्प्लेक्स देगा। फियर किस चीज का होगा? डेंजर ऑफ डेथ, ठीक है, और अफ्रेड ऑफ फैमिली लाइफ। जी मंगल जो है षडाष्टक हो गया, 6-8 हो गया वीनस ये मंगल। 8 है वैसे भी वीनस के साथ में, ठीक है। अब यहां पर इसमें एक चीज कही है जो मेरे भी थोड़ी सी समझ में नहीं आई है, मून इन 3rd हाउस टू मार्स। फ्रॉम मार्स। जी अब ये कहता है लेडी मस्ट बी सेकंड वाइफ ऑफ हर सर, सर जो है हाँ वीनस जब आएगा, मंगल पहले आएगा तो मंगल पहले चंद्रमा से मिलेगा। हाँ, अच्छा चंद्रमा से अच्छा, पहले मिलेगा, उसके बाद फिर जो है ये राहु और शनि से मिलकर के ये हाँ यहाँ खत्म करेगा, फिर वीनस से मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, ये भी कह सकते हो। नहीं, फिर तो पहले राहु से ही मिल जाएगा ना, ट्राइन में राहु ही आ जाएगा यहाँ।
नहीं तो राहु से मतलब जो है मिलेगा तब, तो राहु से मिलने से कोई मतलब ही नहीं। मंगल जब आगे बढ़ेगा तो पहले जो शादी के लिए, तो पहले शादी यहाँ हो जाएगी एरिस में, उसका अपना घर है, वहां एक लेडी आ गई है। अच्छा, हाँ ये कह सकते हो, ये चीज। वैसे भी सैटर्न और मार्स का एक्सचेंज भी है इसमें, जी मार्स का एक्सचेंज भी है। हाँ, तो मार्स के एक्सचेंज में जो है फिर वो वीनस जब एक्सचेंज होगा ना, तो मार्स आ जाएगा वीनस के साथ में। अभी हाँ जो है वीनस, अभी चंद्रमा के 11th में वो मंगल हाँ हाँ है इसमें 7th में, मून के हाँ, 7th में मंगल है पहले। अच्छा, तो ये राहु बीच में इसको डिसमेंटल करेगा, क्योंकि यहाँ 9th हाउस में राहु आ जाएगा। हाँ हाँ फिर जब हाँ, यहाँ आ फिर जाए, जब हाँ एक्सचेंज जब इम्प्लीमेंट होगा तो यही मंगल वीनस से मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, मंगल बाद में मिल रहा है एक्सचेंज करके वीनस के साथ में, जी है ना। जी और जी हाँ, मून जो है ये आप कह सकते हो, मून उसके घर में बैठा है और वो एक्सचेंज करके वीनस के साथ में जा रहा जी। है, ये जरूर है। मतलब ये चीज बताई गई है, फिर भी चलो आ जाए। वैसे मिश्रा जी आप किसी हद तक तो ठीक ही हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट चार्ट, अगला चार्ट, वीनस एक्वेरियस में है, मून पाइसेस में है, और जुपिटर यहां पर है। इसमें कहा गया, मेल चार्ट है ये, दिस बॉय विल नॉट हैव नो नॉट हैव एनी पीस ऑफ माइंड। ये क्यों कहा गया? इन मैरिड लाइफ, ये क्यों कहा गया? सर जैसे वीनस पारस हाँ एंड जुपिटर आर इन प्रत्युति ऑपोजिशन। जी जी ये आपको अक्सर देखने को मिलेगा। ये जो आमने सामने है ना, जी हमेशा कन्फ्रंट करते हैं एक दूसरे को, कन्फ्रंट मतलब ट्राइन में होना एक डिफरेंट मैटर है, आमने सामने होने से कन्फ्रंटेशन है, जो कि किसी ना किसी तरीके से अनहैप्पीनेस, अनईजीनेस लेकर के आता जी है ना। तो ये जो आमने सामने की प्रत्युति, जो री रिफ्लेक्शनरी है, वो तकलीफ देती है। जी। मतलब वैसे वीनस, सर, हाँ बोलिए। पाराशरी में ये कहते हैं कि जब कोई प्लेनेट किसी राशि में बैठ जाता है हाँ तो वो उसका स्वामी जो है उसके गुण ले लेता है। यहाँ मून जो है जुपिटर की साइन में है, हाँ हाँ, और जुपिटर ने उसकी जो फ्लर्टनेस है वो ले ली है, और जब वो वीनस से मिलता है तो वीनस उसको पसंद नहीं करता है। हो सकता है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, और वो चीज जचती भी है बोलने, जी आई एग्री। क्योंकि वो मून के गुण तो लेगा, क्योंकि मून जुपिटर की राशि में बैठा है, जी जी और मून जो है वो कनिंगनेस है, फ्लर्टनेस, जी 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 वो उसके गुण ले लेगा, जी। वो पॉसिबल है। मतलब फिर भी ये जो एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे हैं, हाँ हाँ, वो ये, हाँ प्रतीति भी एक हाँ, कारण है, लेकिन प्रत्युति ये जो है वो एक कारण है इसका। जी सर इसमें तो एक विरोध ये भी है ना जी, जी कि जो वीनस है और जो जुपिटर है, ये दोनों आपस में देखा जाए तो कुल मिला के तो विरोधी स्वभाव के हैं ही हैं।
हाँ हाँ और वो सन की राशि है और वो उसकी राशि है। जहां तक मून की बात है, हाँ तो मून तो जुपिटर के गुणधर्म लेगा, जुपिटर थोड़ी उसके गुणधर्म नहीं, लेगा। देखिए क्या होता है, आज आप वो आपकी बात भी ठीक है, मून जो है वो जुपिटर के गुणधर्म लेगा क्योंकि जुपिटर के घर में बैठा है जी ना, मगर किसी हद तक थोड़ा सा प्रभाव तो आता है। मैं ये थोड़ा सा क्या होता है, जब भी जिस वक्त भी जो हमने इमेजिनरी एक्सचेंज पढ़ा है, जी जो हमने इमेजिनरी एक्सचेंज पढ़ा है, जब जी भी मान लीजिए ये 12 नंबर के अंदर मून बैठा है, जी जी अब मान लीजिए 4 नंबर है, 1 2 3 4, जी जब भी यहां से शनि का या जुपिटर का ट्रांजिट होगा ठीक है तो सर, जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन बन जाए, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक सर, एक्टिवेट हो जाए, हाँ जी हाँ जी। है ना। तो ये उस वक्त में भी ये चीजें एप्लीकेबल होंगी इसके, तो जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन तो बनता है। जी नेक्स्ट, मेल, सन और वीनस आर इन लियो, राहु इन सेकंड, यहाँ वीनस जो है अपने एनिमी के साथ है, राहु जो है वो एक तरह से मरकरी मरकरी माइंड की राशि में है, तो एक तरह से जो राहु और मार्स मार्स भी साथ में है, मार्स राहु का कॉम्बिनेशन बन गया, ये बना है मरकरी की राशि में, मरकरी साइन, ठीक है, साइन ऑफ माइंड, ये बन गया, ठीक है। अब ये मार्स राहु का जो कॉम्बिनेशन है क्या दे रहा है, ये दे रहा है इसको, मार्स राहु का कॉम्बिनेशन आपको चांस की बात है, वैसे भी सिकनेस एंड डिजीज, जी ये सिकनेस एंड डिजीज जो है वो किसको मिलेगा, वीनस, क्योंकि यहां वीनस जो है वो तकलीफ में है, वीनस जैसे ही प्रोसीड करेगा उसे क्या मिलेंगे, मार्स और राहु, सिकनेस एंड डिजीज। तो ऐसे में वीनस ऑलरेडी कमजोर है, सूर्य क्योंकि अपनी राशि का है और ये यहाँ पर जा रहा है, तो ऐसे में ये तकलीफें आएंगी इस वाइफ को, मार्स और राहु के मिल, हम कहते हैं ना तकलीफ तो आएगी, वीनस प्रोसीड करेगा, यहाँ पे तकलीफ इसने बताया, जो तकलीफ आएगी वो सिकनेस एंड डिजीज की है। अब इसमें ये भी कहा गया कि एक तरह से क्योंकि वीनस जो है फाइनेंस का भी कारक है मेल चार्ट में, जी मतलब किसी भी चार्ट में है, बट यहाँ पर वीनस क्योंकि पैसे का भी कारक है, तो बॉय जो नेटिव है ही विल बी वरीड ड्यू टू हैवी एक्सपेंसेस, ऑन सिकनेस एंड डिजीज। मतलब यहाँ पर पत्नी जो है वो वीनस राहु से मिल रहा है, सिकनेस डिजीज, साथ में मंगल भी है, तो वो उस चीज को प्रमोट कर रहा है, और यहाँ पर वो उस डिजीज की वजह से एक्सपेंसेस जो है वो सफर कर रहे हैं नेटिव को, जिसकी वजह से उसकी तकलीफ आने वाली। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी इसके अंदर में, जो मेल चाइल्ड को मिलने की प्रॉब्लम भी आएगी, पंचम दोष, वो पंचम दोष किस चीज का लग रहा है, सन और राहु, सन राहु, सन राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो पंचम दोष दे रहा है,
जिसकी वजह से इसको बच्चा बेटा होने में तकलीफ आई। ओनर ऑफ 5th हाउस, जो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ओनर ऑफ 5th हाउस, क्योंकि सन है, वो पंचम दोष बनाता है राहु के साथ।